आज थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि ये विषय समझने लायक है। 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म करे एक क्षण भी नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। क्योंकि जो प्रकृति के गुण हैं वो उसको विवश करते हैं और उसको जबरदस्ती उससे कर्म कराते हैं। एक बार जब पैदा होना भी कर्म है कि नहीं? और उसके पैदा होने के बाद भी कर्म होता रहेगा, रुक नहीं सकता है, एक क्षण भी नहीं रुक सकता मनुष्य। तो गीता में जो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है उसके लिए गीता कहती है कि संसार को मत छोड़ो। साधना के लिए संसार को मत छोड़ो। संसार छोड़ के कहाँ जाओगे? वो जिस स्थिति में है, जहाँ भी पैदा हुए, जिस स्थिति में पैदा हुए, उसमें रहते हुए हमको अपने संसार के कर्म पूरे करना है। वही लेके आए हैं तो हमको पूरे करना है, किसी की नकल नहीं करना है। जो नकल करता अगर पकड़ा गया तो क्या होता है? एग्जाम में फेल हो जाता है। तो यहाँ नकल कर रहे अगर किसी की और पकड़े जरूर जाएंगे हम, क्योंकि प्रकृति तो हर जगह देख रही है, तो फेल कर देगी हमको। उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलनी किसी की नकल करने में, क्योंकि दूसरा जो कर रहा है उसको अपने गुण से काम कर रहा है, उसके पास वो गुण है इसलिए कर रहा है वो। इसलिए देखा देखी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि इसलिए अपने संसार में रहते हुए अपनी ड्यूटीज़ का, अपने मंडेन ड्यूटीज़ का पालन करे, क्योंकि कर्म ही जीवन है। कि आप जीवन क्या है? कर्म। बिना कर्म की जीवन है कहीं ना? खाना खाते हैं वो भी कर्म है, खाना पकाते वो भी कर्म है, सोते वो भी कर्म है, उठते बैठते वो भी कर्म है, गप मारते दूसरों वो भी कर्म है। कुछ भी ले लो, हर समय कर्म ही कर्म हो रहा है चारों ओर। तो टू लिव इज टू एक्ट। विदाउट एक्शन यू कैन नॉट लिव, यू वोंट सर्वाइव। इसलिए भगवान कहते हैं ही कश्चित, निसंदेह कोई भी मनुष्य, नो मैटर कोई भी हो मनुष्य, कितना भी ऊंचा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, जातु क्षणम अपि, किसी भी समय, एक क्षण भी, एक पल भी अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्रियाहीन नहीं रह सकता है। समझ में आ रही बात? तो इस पे पिछली बार हमने देखा कि इसको इस तरह से देखें कि ये रिलेशनशिप लो, रिश्ते, मनुष्य के रिश्ते होते हैं। बिना रिश्ते के कोई नहीं रहता है, हर एक का कोई ना कोई रिश्ता होता है। जिसका कोई नहीं उसका भी रिश्ता है, होमलेस का भी रिश्ता है, जहाँ जाके रहता रात को वहाँ भी उसके रिश्ते हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो हर एक मनुष्य का जीवन रिश्तों से जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, और वो रिलेशनशिप से अपने को अलग नहीं कर सकता है। तो उसके हाथ में नहीं कि वो अपने को अलग कर ले, क्योंकि एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व है मनुष्य का, और रिश्ता, दे आर सिनोनिमस, पर्यायवाची हैं। क्यों? इसलिए बिना रिलेशनशिप के कोई भी अस्तित्व किसी का भी नहीं है। एनिमल किंगडम में भी यही है, उनके भी रिश्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? थोड़ी देर के लिए होते हैं उनके लिए, लेकिन रिश्ते हर एक के होते हैं। अगर रिश्ते नहीं है तो फिर प्रोपगेशन नहीं होगा, नेक्स्ट प्रोजनी नहीं आएगी,
है कि नहीं? पेड़ों पौधों में रिश्ते होते हैं। 2 पेड़ लगा दीजिए, जब वो ग्रो होते हैं तो दे रीच आउट टू अदर प्लांट, दोनों आके मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? वो भी रिश्ता है, एक लगाव हो उनका एक दूसरे से। उस स्थिति में उसको बो दिया गया, वो वहाँ पर ग्रो हो रहा है और वहाँ से दूसरे से मिल गया। पॉलन निकाला, पॉलन हवा में उड़ गया, पता नहीं कहाँ जाके गिरा, वो रिश्ता बन गया कि नहीं बन गया? तो बिना रिश्ते के कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं संसार के अंदर। इसलिए मनुष्य के लिए कहा गया मैन इज अ सोशल एनिमल, है कि नहीं? ये रिश्ते ही सही रहता है। और रिश्ते जो हैं, जो उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे उनका अभिव्यक्ति कैसे होती है? क्रिया से, कर्म से। तो पिछली बार हम कर चुके हैं। तो माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है, तो उससे वो रिश्ता बन गया कि नहीं बन गया? वो बच्चा कहता मामी, है कि नहीं? तो हर जगह रिश्ता चलता है, भाई बहन का रिश्ता होता है। तो बिना संबंध के, बिना रिलेशनशिप के लिए कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है संबंध कितने तरह के संबंध हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग, कि संबंध कितने तरह के संबंध हैं? हम कहेंगे एक है पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशनशिप है। दूसरा सामाजिक संबंध, हम किसी समाज में रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित है, उससे समाज ने हमको बांध रखा है। नागरिक संबंध, कहाँ की सिविक संबंध है ना, सिविक ड्यूटीज में बंधे हुए हैं हम। धार्मिक संबंध, अपने अपने धर्मों के लोग फॉलो करते हैं, उन धर्म के रूल से बंधे हुए हैं, वो भी संबंध है। संसार का जो ताना बाना है, वो ताना बाना मतलब फैब्रिक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर, वो एक फैब्रिक की तरह बुना हुआ है। तो अगर ये कपड़ा लीजिए आप, इस कपड़े के अंदर अगर आप देखें जैसे फैब्रिक लगे हुए हैं, धागे हैं कि नहीं है? अगर एक एक धागे को आप निकाल दो तो कपड़ा तो नहीं रहा, क्या रह गया? धागे रह गए। और धागों में भी अगर पीले रंग का धागा है तो पीला कपड़ा हो जाएगा, अगर वो सुनहले रंग का धागा है तो सुनहला लगने लगेगा। तो हर तरह तरह की प्रकृति के अंदर तरह तरह की ये चीज़ें जो हैं, ये एक दूसरे से इंटरवोवन है, सब इंटरवोवन है। तो संबंध में भी ऐसा ही होता है। किसी का मिजाज गर्म होता है तो उसका मिजाज गर्म हो, उस तरह से बिहेव करेगा है। किसी का बहुत ही शांत मिजाज, उस तरह से बिहेव करेगा। लेकिन दोनों के संबंध होंगे, वो जो एक दूसरे से मिलेंगे तो इंटरेक्ट डिफरेंट तरह से करेंगे। जो गुस्सा करने, नाराज होने वाला, वो क्रोध दिखाएगा। दूसरा कहे भाई शांत हो जा, चुप हो जा, नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करते, है कि नहीं? ये सब संबंध है, यही एग्जिस्टेंस है। अब ये जो हमने आपको ये दिखाया कपड़ा, धागे से बना कपड़ा, तो ये संसार बना कैसे? जिसके अंदर हम आ गए, लेकिन बना कैसे? तो जब सृष्टि को रचा गया तो परमेश्वर की जो प्रमुख शक्ति जो माया है, उसने उसकी शक्तियां क्या हैं? देवता की शक्तियां, ईश्वर की शक्तियां चेतन शक्तियां हैं। तो यहाँ दो चीजें हो गई। एक है जड़ वस्तु, जिसको प्रपंच बोलते हैं, जिसको भगवान कृष्ण का अष्टधा प्रकृति है, 5 भूत 3 गुण, ये जड़ प्रकृति है। और उसके बाद जो उस जड़ को लेकर के, जैसे मट्टी ले ली, अब मट्टी से अगर आपको घड़ा बनाना है तो अपने आप तो घड़ा बन नहीं जाएगा कि बन जाएगा, उसको बनाना पड़ेगा। उसके लिए चेतन शक्ति चाहिए जो उस मट्टी को
जाने कितना पानी डालना है, मिट्टी में पानी डाले, मिलाए, उसको गूंदे और फिर उससे वो घड़ा बनाए। तो जड़ और चेतन मिल करके सृष्टि रची गई है। तो इसमें जड़ भी है और चेतन भी है। अब ये जड़ जो है, ये इनके अंदर आते हैं अणु, परमाणु आते हैं, छोटे छोटे परमाणु आते हैं। वो मिल करके छोटे छोटे गुलेरियां बनाएंगे, उसके बाद वो मिलेंगी, उससे मिल करके सब शरीर बनते हैं, संसार रचा जाता है। इसी तरह से होता है। और जब ये जो मिले होते हैं, जो परमाणु मिले हैं, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उनके अंदर भी एक आकर्षण शक्ति होती है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर वो नहीं होगी तो जुड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये जो परमाणु हैं, ये जो बनाए जाते हैं, ये माया की शक्ति जो है संबंधों से के द्वारा ये सब काम होता है। ये सब एक दूसरे से मिले हैं, वहाँ भी संबंध है। देखो, शरीर के अंदर जितने भी टिश्यू सेल्स हैं, ये भी एक दूसरे से मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं, संबंध है उनका। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर हार्ट नहीं काम करेगा तो शरीर नहीं काम करेगा, अगर लंग्स नहीं काम करेंगे तो शरीर नहीं काम करेगा, है कि नहीं। तो ये सब इनका सबका रिलेशनशिप है। आँख की रिलेशनशिप पूरे शरीर से है। आँख जो देखती है वो सब पूरे शरीर को बताती है क्या देखा हमने। अगर आँख का हम नहीं बताएंगे तो क्या क्या होगा। कान सुनते हैं, कान से हम सुनते हैं, उसका भी रिलेशनशिप है। हम कैसे चलें, क्या आगे देखें, पढ़ने के, उसमें सब कान का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये सब संसार में एग्जिस्टेंस ये सब रिलेशनशिप के ऊपर है, एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। जब लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग तो उनको ये नहीं समझ में आता है जिससे लड़ रहे हो वो भी तुम्हारा संबंधी हो गया है कि नहीं। और ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा किससे होता है? संबंधियों से होता है। कितनी आयरनी है ये। तो इसी से महाभारत हो गई, हुई कि नहीं। तो इसलिए संसार में क्या हुआ, अब ये संबंध शब्द जो है, संबंध, बंध के मतलब बंधन, बंधा हुआ है। कैसे? सम, पूरी तरह से बंधा हुआ है। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, चाहे लाइक और डोंट लाइक, लेकिन वो बंधे हुए हैं। तो संसार में हम बंध के ही आते हैं। आने से पहले हमारा पूरा डिटेल बनी होती, कहाँ कब कहाँ पैदा हो गए, किस टाइम पे पैदा हो गए, क्या प्रॉब्लम तुमको होगी, कैसा तुम्हारा बचपन होगा, कैसे तुम ग्रो करोगे, कितना पैसा बनाओगे, सब दुनिया, सब चीज़ें ऑलरेडी डिटेल्ड है पिछले कर्मों के आधार पर। और उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो माया कर रही है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो जो कहती है वही होता है। तो संसार में बंधे हुए आते हैं और जीते कैसे हैं? बंधे हुए जीते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ना, कार्यते ह्यवशः कर्म, प्रकृति गुण, प्रकृति के जो गुण हैं वो हमसे जबरदस्ती परवश होकर कर्म करते हैं। उसके लिए हमको उस पर कोई कंट्रोल नहीं। हमको अगर थक गए हैं तो देर तक सोएंगे, है कि नहीं। अगर शोर हो रहा है तो हमारी आँख खुल जाएगी। ये सब प्रकृति का काम है, हो रहा है सब। तो बंधे हुए आए, बंधे हुए जीते हैं और बंधे हुए ही यहाँ से जाते हैं, है कि नहीं। तो बंधन ही बंधन है कि नहीं है? हर स्टेप पे बंधन है। इसलिए सनातन धर्म में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आश्रम बना दो। सनातन धर्म को वर्णाश्रम धर्म भी बोलते हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम। जो वर्ण बने वो बने, आपके क्या काम, ब्राह्मण का क्या काम है उसको ब्राह्मण बना दे, जिसकी प्रकृति जैसी हो वैसा काम करेगा वो। क्षत्रिय लोगों की रक्षा करेगा। तो वैसा अपने अपने गुणों के हिसाब से उनको ये उन्होंने आश्रम बना दिए। फिर कहते हैं कि 4 वर्ण हुए और 4 आश्रम बना दिए। मनुष्य को कैसे रहना है,
बचपन में बाल्यावस्था आई है कि नहीं, फिर युवा बने, फिर उसके बाद क्या हुआ, गृहस्थ आश्रम में आ गए, आए कि नहीं आए। तो पहला आश्रम क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य में पूरा ध्यान से पढ़ाई लिखाई करो, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लाइफ। उसके बाद पैसा कमाने की क्षमता आ गई, पढ़ लिख के तैयार हो गए, तो यू आर नाउ एंटाइटल्ड टू हैव योर फैमिली। गृहस्थ में आ जाओ। अब गृहस्थ को पूरा हो, कब कैसे होगा गृहस्थ, जब संतान बड़ी होकर के अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो गृहस्थ पूरा हो गया। तो उसके बाद तीसरा आश्रम क्या आया, वानप्रस्थ आश्रम आया। उन्होंने कहा कि अब तुम अगर यहाँ पर रहोगे ग्रोन अप बच्चों के संग जो ऑलरेडी एडल्ट हो गए हैं, दे आर ऑन देयर ओन, तो तुम उनके काम में दखल डालोगे, झगड़ा होगा। इससे अच्छा तुम उनसे दूर हो जाओ, अपने को दूर कर लो। कभी कभी मिल लिए, हलो हो गई, सब ठीक है, बाकी उनसे उनके संग मत रहो, उनसे दूर रहो। वानप्रस्थ में चले जाओ। अब वानप्रस्थ में मनुष्य संबंधों से धीरे धीरे अपने को अलग करता है। पहले संबंध बनाए है कि नहीं, गृहस्थ में आए कितने संबंध बनाए, दोस्त बनाए, ये सब बनाए, शादी करी, बच्चे हुए, सब संबंध बनाते जोड़ते गए हम। अब उन संबंधों से हमको अपने को अलग करना है। जो चीज़ बनती है वो चीज़ टूटती भी है कि नहीं टूटती है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको दुख होगा, कष्ट होगा। तो धीरे धीरे अपने को अलग करना होता है। उसके लिए उसे परमात्मा से शक्ति के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। अपने आप नहीं कर सकता मनुष्य, अपने आप बड़ा मुश्किल होता है। किसी से कह दो भाई देखो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, तुम क्यों नहीं अलग हो जाते इनसे, कह के तुम पागल हो कि नहीं। तो हमारे बच्चे हम देखेंगे, हमको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे, हम तो लगे रहेंगे उसमें। तो अपने को और बांधता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है, और बंधे बंधे चला जाता है फिर वो। तो अपने लिए उसने क्या किया, जो भी कुछ उसने किया वो उन बंधनों को ही सेटिस्फाई करने के लिए तो किया है कि नहीं। सोचने की बात है कि नहीं है, अपने लिए क्या किया तुमने, ये सोचना पड़ता है। ये वानप्रस्थ में ये सोचता है, विचार करते हैं जाकर। अपने को संबंधों से जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि हम सपोज करो वृद्ध हो गए, कोई बहुत लकी लोग वृद्ध होते हैं, कुछ लोग पहले ही चले जाते हैं। तो वृद्ध हो गए, उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हो गए। अब वो तो कहे हम ऐसा करते, जब बच्चे तो हम ऐसा करते थे। वो इंटरफियर करने लगेगी जा करके। फिर वो बच्चे कहेंगे भाई आपके ज़माने में होता होगा, आज का ज़माना अलग है, आज के लिए नहीं चलता है, वो पूछेंगे नहीं आपको। ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि वो सोचते हैं जाओ तुम दूर रहो तो अच्छा है। कभी कभी क्रिसमस मिल लिए, कहीं मिल लिए, बर्थडे मिल लिए, बाकी उनको भी नहीं अच्छा लगता कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहें। तो लेकिन इसके लिए हमको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए कि हम अपने को इन बंधनों से अलग कर सकें। क्योंकि बंधन बने कैसे, बंधन बने उनको बनाने में शक्ति लगी है कि नहीं। अट्रैक्शन इज अ पावर, राइट, एनर्जी। तो अट्रैक्ट होते हैं तो बंधन बना, तो शक्ति लगी। अब उससे अपने को अलग करना है तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए कि उससे अपने को अलग भी कर सकें हम। उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना पड़ती है कि हमको परमेश्वर शक्ति दो जिससे हम अपने को अलग करके अपने ही पैरों पे खड़े रहें। हम किसी के अधीन पराधीन नहीं रहना हमको। तो जब ये ऐसे कर लेता है तो वो मनुष्य कैसा हो जाता है, वो संसार में होते हुए भी नहीं होता है तो संसार में, लेकिन वो संसार से अपने को अलग कर लेता है। ये वानप्रस्थ आश्रम का महत्व है सनातन धर्म में। और
अंत में वो ऐसा मनुष्य जो है संन्यास को प्राप्त होता है। संन्यास का मतलब पूरी तरह से छोड़ देना। वानप्रस्थ में तो थोड़ा कनेक्शन है भी, संसार में है, और संसार में होते हुए भी नहीं है, वो अपने को अलग कर रहा है। लेकिन जब संन्यास आ गया, संन्यास अपने को पूरी तरह से अलग कर दिया, हमको कोई भी मतलब नहीं है संसार से। तो और दूसरा मनुष्य जो है वो क्या करता है, वो जन्म से ही सन्यासी बन के आता है। दो तरह के लोग हैं, एक जो संसार में आकर सन्यासी बनता है, और दूसरा जो सन्यासी बना हुआ ही पैदा होता है, वो पैदा ही हुआ सन्यासी बनने के लिए। जैसे सुखदेव मुनि थे, तो ये दो तरह के सन्यासी हुए। तो संसार में आकर अगर केवल वस्त्र बदल लिए, अपने कपड़े बदल लिए, गेरुआ पहन लिया, अपने दाढ़ी बढ़ा लिए, अपने केश बढ़ा लिए और माला लेके घूम रहे हैं, तो सन्यासी नहीं है। वो जरूरी नहीं सन्यासी हो गया, उससे कोई सन्यासी नहीं होता है। लेकिन लोग उसकी पूछते हैं, उसको पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, अरे आगे बाबा जी देखिए, बाबा जी आशीर्वाद दे दो हमको। अरे उसको, उसके मन की क्या स्थिति है वो तो तुमको पता नहीं, क्या सोच रहा है वो, है कि नहीं। तो संसार में आकर गृहस्थ को पूरा करके वानप्रस्थ के बाद सन्यासी बन सकता है मनुष्य। अब इस श्लोक को फिर से लेते हैं कि अगर कोई कहे कि हम कर्म नहीं करेंगे, जैसे कि अर्जुन चाहता था हम कर्म नहीं करेंगे, तो वो क्रिया को तो रोक सकता है लेकिन कर्म को नहीं रोक सकता है, इसमें अंतर है। तो कौन सा कर्म, तो जो सो कहता हम सो जाएंगे, हम नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो सोना भी, उसमें भी कर्म हो रहा है। कर्म को रुकता ही नहीं है, एक क्षण भी कर्म नहीं रुकता है, क्योंकि स्वप्न में केवल मन ही काम कर रहा है, इंद्रियां सब सोई हुई हैं, मन काम कर रहा है। वो खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है, लड़ता है उससे, वो है वही हो रहा है। इसलिए मनुष्य शरीर जो है, जागृत अवस्था में मनुष्य एक कर्म भोगता है। जैसे हम लोग जागृत अवस्था में हम एक कर्म भोग रहे हैं और उसके संग संग आगे के कर्म बनाते जाते हैं। इसलिए ये बहुत उर्वरा भूमि है, इसको कर्म भूमि बोलते हैं। इसमें कर्म बनते जाते हैं। एक भोग लिया, आज का जो कर्म था हमने भोग लिया, अब कल का कर्म बना लिया हमने, कल क्या करने वाले हैं, प्लानिंग करते कि नहीं करते हैं, तो कर्म बनाना हो गया। तो ये तो हो गई कर्म की बात कि किस तरह से इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता है, क्योंकि ही सर्व प्रकृतिर्जैर गुण अवशः कर्म कार्यते। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा, बाय द 3 गुणास born आउट ऑफ प्रकृति, उनके द्वारा बाध्य हुआ, बाउंड, ही इज बाउंड, वो कर्म करता है। उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं उस पर। तो कर्म करने या न करने का विकल्प, चॉइस उसके पास नहीं है कि हम कर्म करें या ना करें। तो 3 गुणों की अधीनता में, सी वी आर ऑल अधीन, क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट, राइट, वी आर बाउंड, वी आर ऑल बाउंड। कोई कितना बड़ा हो संसार के अंदर हो जाए, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर बाउंड। बहुत करोड़पति अरबपति हो गया और उसको चिंता कितनी लगी होती है कि नहीं लगी होती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। लेकिन सब एवरीबडी वहाँ, हम भी बड़े करोड़पति होना चाहते हैं। अब ये नहीं पता वो किस स्थिति में जा रहा है, लेकिन हम बनना चाहते हैं। तो ये सब बनेंगे वही जो बनना है हमको, और इससे अलग नहीं बन सकते हम। तो भगवान श्री चक्रधर जी ने कहा कि एक तो ये तो गुणों की अधीनता में स्वाभाविक रूप से मनुष्य कर्म करता है, उसको ये गुण मिले हैं
किससे मिले? प्रकृति अर्थात उसके अपने स्वभाव से। हमारा जो स्वभाव, हमारा जो नेचर है, आवर ओन नेचर, वो भी प्रकृति कहलाती है। किसी से मिलते पुराने जमाने के, आपकी प्रकृति कैसी है? मतलब स्वास्थ्य कैसा आपका है कि नहीं, तो ये कहते थे। तो उसमें ये रूल भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में हम जिसको भोजन कराया, जो मनुष्य शरीर कैसे मिलता है? लोगों को भोजन कराने से। क्योंकि ये अन्नमय कोश है। ये कोश, जो कोश है शरीर, बिना अन्न के नहीं चल सकता है। तो इसको, ये अन्न से बना हुआ कोश है। खजाना, कोश मतलब खजाना, तो ये अन्न का खजाना है। तो खाना खिलाने से लोगों को निर्हेतु, बिना किसी नथिंग एक्सपेक्ट, नथिंग इन रिटर्न खाना खिला दो, उससे क्या होता? मनुष्य शरीर अर्जित होता है। और जिसको हमने भोजन कराया, उसकी सेवा करी, ऐसे नहीं कि लो खा लो आके, नहीं है। उसको भली बात, उसको पूजा पाठ करके उसको खाना खिलाया जाता है। तो जिसकी हमने सेवा करी, उसका स्वभाव कैसा है? जैसा उसका स्वभाव होगा, वैसे ही हमारा स्वभाव अगले जन्म में होगा। अभी समझना मुश्किल है, लेकिन ये है, भगवान बता गए। अगर हमने किसी को खाना खिलाया जो बहुत क्रोध करता है, तो हमको वो स्वभाव मिलेगा, क्योंकि हमने उसको पूजा, उसको खिलाया। तो उसकी जैसी प्रकृति है, वो प्रकृति हमारे अंदर भी आ जाएगी। तो फिर कहते हैं कि अगर ऐसा है, तो फिर जो हमने पिछले जन्म में किया वो यहाँ मिला, तो फिर हमारे हाथ में है ही क्या? हम क्यों कुछ करें? है कि नहीं? प्रश्न उठता है। तो उसके लिए उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हमारे हाथ में है कि इस जन्म में आकर के हम अपने पिछले कर्मों को सुधारें, रिफॉर्म करें अपने कर्मों को, उनको ठीक करें। कि अगर जैसे अगर हमारी प्रकृति में रजोगुण है, खाना पीना, नाचना गाना, ये सब रजोगुण होता है कि नहीं होता है? तो उसको हम क्या करें? उसमें हम प्रयास करें कि उसको धीरे धीरे सतोगुण में लेकर के आए, ऊपर उठाएं। और अगर उसकी प्रकृति में तमोगुण है, तो वो ज्ञान के द्वारा उसे सुधारो, उसको नियंत्रित करो, कंट्रोल इट, अपने तमोगुणों को कंट्रोल करो। क्योंकि भगवान कृष्ण कह गए हैं कि पहले तो अपने को सत्य में लाओ, और सत्य के बाद नित्य सत्य में ले जाओगे। दूसरे अध्याय में आ चुका है। तो सत्य मतलब सतोगुण, अपने को रजोगुण और तमोगुण से दूर करो, धीरे धीरे सत्य की ओर ले जाओ, अपने को ऊपर उठाओ। और उसके बाद नित्य सत्य मतलब जो परमात्मा है, परमात्मा सत्य जो है, उसमें जाओगे तुम। बिना सत्य में आए हुए नित्य सत्य में नहीं जा सकते हैं। तो प्रकृति के गुणों में के परवश होकर, मतलब अपने वश में नहीं, यू हैव नो कंट्रोल, सभी व्यक्तियों से कर्म कराया जाता है संसार के अंदर। अर्थात कोई दूसरा हमसे कर्म करवाता है। ये प्रकृति के गुण हैं जिनसे हमारा स्वभाव बना, संसार बना। सब जगह प्रकृति के गुण हर जगह काम कर रहे हैं 24/7। तो इसका अर्थ हुआ कि कर्म करवाना प्रकृति के हाथ में है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि प्रकृति के गुण करवा रहे हैं सब कर्म, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो लोग ईश्वर को क्यों ब्लेम करते हैं? ईश्वर तो नहीं करा रहा है प्रकृति तुम्हारा कर्म हमसे बांध के। ईश्वर तो बांधते ही नहीं है, बंधन में डालते ही, बंधन से खोलता है। वो कहते भगवान कहते हैं मैं ना किसी के सुख में न दुख में है। तो न सुख में दुख में हूं, तो फिर क्या हुआ?
वो किसी से कुछ करवा थोड़ी रहा है, ये तो प्रकृति के गुण करवा रहे हैं सब। तो मनुष्य कर्म तो पिछली जन्म की प्रकृति के गुणों के द्वारा ही करेगा, परंतु यहाँ आकर के ज्ञान के द्वारा अपने को संयमित करके, अपने को कंट्रोल करके वो आगे बढ़ सकता है। ये ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व यही है। ये किससे होता है? ये ज्ञान से होता है। तो आपको पिछली बार बताया कि जो साधक है उसके लिए 3 तीर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये पहला तीर्थ स्थान क्या है? ज्ञान। ज्ञान के बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़नी है। और ज्ञान के बाद, ज्ञान पा करके जब भक्ति करी तो अपने को हम क्या कर रहे हैं? अपने को सत्य की ओर ले जा रहे हैं। और भक्ति के बाद जो कर्म करेंगे वो सही कर्म होगा हमारा। तो इसको आगे आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा और। वो करते करते वो क्या करता है मनुष्य, क्योंकि प्रकृति के उसको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर वो अपने को ऊपर उठाता है ज्ञान के द्वारा, और बाद में वो इन गुणों को अपने अधीन कर लेता है। ही कंट्रोल्स दीज गुण, ही बिकम्स द कंट्रोलर। वो क्या हो गया? अब वो जो कहेगा वो करेगा, जो उसको करना है वो करेगा। वो उसको कोई कह नहीं सकता, प्रकृति से ऊपर उठ गया वो। ये वो ज्ञान के द्वारा करता है। जब तक ये 3 गुण हैं तब तक ज्ञान के द्वारा इनको संयमित करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है इनको ज्ञान के द्वारा, नियम में लाना है। क्योंकि जब तक गुण कार्य रूप हैं, जो एक्शन में है गुण, तब तक मुक्ति की संभावना नहीं है। जब तक गुण हमारे अंदर काम कर रहे हैं तब तक मुक्ति का तो ड्रीम भी छोड़ दो, मुक्ति नहीं मिलनी है। आगे गुणत्रय विभाग योग में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, सत्व, रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अव्यय अविनाशी जीव को शरीर में बांधते हैं। अब जीव क्या है? लोग कहते हैं आत्मा, लेकिन जीव आत्मा से अलग है। जीव जीव है। तो जीव को क्या करते हैं? ये गुण शरीर में बांधते हैं, कर्म करवा करके। शरीर दिया, अब उसका भोग भोगना है तो शरीर दिया गया, उसमें जाके भोग भोगो। तो उसमें ले जाके वो भगवान कहते हैं ये शरीर में उसको बांधते हैं। फिर आगे अध्याय 17 में भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भी मनुष्य की 3 प्रकार की होती है। ये आगे आएगा। जैसे रावण और भस्मासुर की श्रद्धा कैसी थी? तमोगुणी श्रद्धा थी। सहस्त्रार्जुन था एक, उसकी श्रद्धा थी रजोगुणी श्रद्धा। उसको वो भगवान के दर्शन हुए तो उसने कहा हमको, उनका क्या चाहिए? उनका हमको ये हमारी 100 भुजाएं हो जाएं। उनके हाथ कट गए थे। और ध्रुव जो था वो बच्चा था, वो उसको विष्णु चाहिए था, तो उसकी श्रद्धा क्या हो गई? विष्णु सतोगुणी है तो उसकी श्रद्धा सतोगुणी बन गई। उसने भक्ति करी विष्णु की तो उसकी श्रद्धा कैसी बनी? सतोगुणी। उसके अंदर क्या आ गया? सत्व गुण आ गया उसके अंदर। तो जिसकी भक्ति हम करते हैं वैसे ही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये जो कर्म का ज्ञान है ये बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही गहन ज्ञान है। सभी कर्म 3 गुणों में आ जाते हैं और इन 3 गुणों से 9 ग्रह बनते हैं, है ना? 9 ग्रह। तो 9 ग्रह जो है वो कंट्रोल करते हैं सब। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? 3 गुण। 3 गुणों से ही 3 टाइम्स 3 9 ग्रह बन गए और 9 ग्रह सब काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा सब कर्म कराए जाते हैं और फल भुगतवाए जाते हैं। देवता भी उसी तरह की होती है। तो ये हुआ अस्तित्व, रिलेशनशिप, गुण, एग्जिस्टेंस, कर्म कैसे होता है, ये सब हमने अभी देखा। अब 2 चीज़ें और हैं, हम पीछे बता चुके हैं आपको। संन्यास और त्याग के अंदर
एक बड़ा भारी अंतर है। त्याग और अनासक्ति के अंदर बड़ा अंतर है। तो इसमें क्या कहा गया है कि त्याग अलग चीज है और संन्यास अलग चीज है। गीता सदा कर्म की सामग्री मतलब कंटेंट ऑफ द एक्शन, ये नहीं हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, वो उस पर ज़्यादा जोर देती गीता, बजाय इसके कि तुम कैसे कर रहे हो। तो गीता में मैनर ऑफ एक्टिविटी के कंपेयर टू मैनर ऑफ एक्टिविटी मोटिव ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मोटिव से हम कर रहे हैं काम। ये अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगले श्लोक में ये अर्जुन जो था ये अपने को अपने धर्म के विपरीत, अगेंस्ट हिज धर्म विच वाज क्षत्रिय धर्म, वो सन्यासी बनना चाहता था। उस समय जिन्हें मोक्ष चाहिए था वे भी सन्यासी ही बनते थे। आज भी लोग सन्यासी बनते हैं। तो यहाँ गीता कह रही कि दो तरह के सन्यासी लोग बनते हैं, एक बचपन से और दूसरा बाद में, जो हम पिछले अभी पढ़ चुके हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो जो कहता है कि मैं कर्म शुरू ही नहीं करूँगा, न कर्मणा अनारंभा, और संसार में आऊँगा ही नहीं, तो ये बचपन से सन्यासी हो गया, जैसे सुखदेव मुनि हुए। ऐसे सन्यासी ने कहा कि हम कर्म करते ही नहीं। इनके लिए चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं न कर्मणा अनारंभात नैष्कर्म पुरुष अश्रुते, कर्मों के आरंभ किए बिना पुरुष न तो निष्कामता को प्राप्त होता है और न ही नच संन्यास देव सिद्धिम समद गच्छति। और दूसरा, जिसने आरंभ किए कर्म को छोड़ दिया और सन्यासी बन गया, वो भी निष्कर्म नहीं होता, क्योंकि जो उसने कुछ कर्म किए हैं पीछे, उनका तो लेप लगा ही हुआ है। तो जो लेप लगा उसको भोगने ही पड़ेंगे। अब इससे आगे बढ़ने के पहले थोड़ा हमको गहरा ज्ञान समझना है, ये बैकग्राउंड थोड़ी बनना है, थोड़ी सी फाउंडेशन बनाना है कि प्रकृति के गुण मनुष्य से किस प्रकार से उसे परवश करके कर्म कराते हैं। अर्जुन कर्म करने से घबरा रहा था। उसने सोचा कि हम क्यों न ज्ञान द्वारा ब्राह्मी स्थिति को पा लें, जैसा भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बताया। मोक्ष को दूसरे नाम से ब्राह्मी स्थिति भी कहते हैं। इसमें कोई कर्म नहीं होता है, ये अकाम स्थिति है, इसमें कोई कर्म नहीं होता है। इसे निर्वाण भी कहा गया है, जहाँ वायु भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ नहीं है, वहाँ पर शून्य इसको कहा गया। कबीर ने भी इसे शून्य कहा है। मोक्ष कर्म के न होने की स्थिति है। मोक्ष कौन सी स्थिति है? जहां कर्म नहीं होता है। अब देखो, ईश्वर ले लो, ईश्वर, उसको कुछ नहीं करना है, वो कुछ नहीं करता है, वो अपने आनंद में मगन है, वो तो अपने आनंद ले रहा है बस। उसके पास सभी शक्तियां हैं, जो चाहे कर सकता है वो कुछ नहीं करता है, वो आनंद में रहता है। उसको कहते हैं आनंद घन, चित घन, ज्ञानमय, आनंदमय परमेश्वर के लिए कहा गया है। तो जो कबीर थे, इन्होंने कहा कि मोक्ष कर्म के न होने की स्थिति है। तो एक समझदार मनुष्य कर्म से इसलिए डरता है क्योंकि कर्म नए कर्म अर्थात बंधन बनाता है। एक कर्म अगर हमने किया तो उससे नए कर्म पैदा होंगे। बता चुके पीछे ना कि एक कर्म करता है, भोगता है, फिर दूसरा कर्म तैयार हो जाता है। तो वो मनुष्य जो है डरता क्यों है? क्योंकि हमारे आगे के बंधन बन जाएंगे। और कर्म जो अभी आप पढ़ चुके हैं कि कर्म से बंधन कैसे होता है। इस बंधन को भगवान श्री चक्रधर जी ने एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया किस तरह से ये बंधन होते हैं। उस दृष्टांत का नाम है बांधरिये गायचा, एक बंधी हुई गाय का दृष्टांत।
भगवान कहते हैं कि जीव एक खूंटे से बंधी हुई गाय की तरह है। जीव कैसे है? जैसे खूंटे से गाय बंधी हुई है, काउ टाइड टू ए स्टंप। ये बंधी गाय उसको अपने को बंधन से मुक्त करने के लिए खूंटे के चक्कर लगाती रहती है, कैसे छूट जाए इससे हम। और जितने ही वो चक्कर लगाती है, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकती है, तो चक्कर ही लगाएगी कि नहीं लगाएगी। तो जितने चक्कर लगाती है उतना ही उसका गला और जकड़ता जाता है। इस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ गई, उसमें अगर बांधने वाला जिसने बांधा है उसको, ओनर जो है उस गाय का, वो आकर उसे खोल दे, या उस घर का एक बच्चा भी आकर उसको खोल दे, तो मुक्त अलग हो सकती है कि नहीं। अगर कोई दूसरा बाहर का आदमी आए तो उसे सींग मारती है वो, क्यों? उसको पहचानती नहीं गाय वो सोचती है कि हमको मारने आया है ये। तो जो बच्चा भी आ जाए, अब यहाँ पर जो बांधने वाला है वो क्या है? अगर परमेश्वर आ गया, जिसकी माया ने इसको बांधा है, वो आ जाए, या उसका कोई ज्ञानी आ जाए, वो खोल सकता है इसको इस बंधन से। इसी प्रकार जीव कर्मों से छूटने का प्रयत्न करता रहता है हमेशा। इस देवी की पूजा करें, इस देवता की पूजा करें, ये करें, यहाँ पानी चढ़ाएं, यहाँ जाके आज ये क्या प्रदोष आ गया उसका व्रत करें, या वो एकादशी का व्रत करें, सब करता रहता है। छुट्टी मिले इससे कुछ, या तो संसार की चीज़ें पाएं हम, या कर्मों से छुट्टी मिले हमको, मोक्ष, उसको कहता है मोक्ष मिल जाएगा हमको। तो उससे क्या होता है? वो और बंधता जाता है। जैसे गाय जो है ना घूमती रहती, इसी तरह जीव जो है घूमता रहता है चारों तरफ, इधर देखा, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो अपने को और बांधता जाता है। हर एक कर्म के पूरे होने पर हमारा जो शरीर है, एक ये स्थूल शरीर इसको बोलते हैं। स्थूल के मतलब ग्रोस बॉडी इज बिग। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। तो जब हम कोई कर्म पूरा हो जाता हमारा, तो उस शरीर के ऊपर एक लेप लग जाता है, इसको बोलते हैं कर्म लेप। अब इसको ऐसे समझिए जैसे आजकल के ज़माने में कोई चीज़ खरीदने जाइए तो हाँ बार कोड होता कि नहीं होता है? एवरी पैकेज हैज़ बार कोड, एवरी कंटेनर हैज़ बार कोड। बार कोड के अंदर क्या है? उसकी प्राइस कितनी है, उसका कंटेंट क्या है, क्या चीज़, सब चीज़ उसके अंदर, पूरी इंफॉर्मेशन उस चीज़ की आ जाती है उसके अंदर। इसी तरह से जब हम अपना एक कर्म पूरा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जब उसको फिजिकली पूरा कर लिया, तब उस कर्म का लेप लग जाता है हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर, और उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ये कौन सा कर्म किया इसने, कब किया, किस देवता का कर्म इसने किया, इसका क्या फल है, सब इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाती है। तो फल के भोगने का समय आने पर, फल जो है ये अपने समय से भोगा जा सकता है, ये ऐसे नहीं कि जब मर्जी आए भोग लिया, ये क्रम से आता है। ये फल भोगा, उसके बाद दूसरा फल भोगा, उस तीसरा, भोगते चले जाते हैं। तो उस पर आने पर माया जो है, जिस देवता को वो फल भुगतवाना है, जिसकी इंफॉर्मेशन उस बार कोड में लगी हुई है कि ये इस देवता का कर्म है, इसको भुगतवाना है ये कर्म, और कोई नहीं करा सकता है। जिसका कर्म है वही देवता भुगतवाएगी उसको। तो माया उसको लाइट देती है कि चलो तुम्हारा टर्न आ गया, इसको भुगतवाओ, और वो उसका फल दे देती है देवता। जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं ना कभी कभी, ये एक्सीडेंट उनके ऑलरेडी प्रारब्ध हैं, वो उसका मार्किंग लगी हुई है उसके ऊपर, और जब समय आया तो माया ने जहां उसने किया, तुरंत उस देवता ने उसका एक्सीडेंट करा दिया, खत्म, फल दे दिया। या किसी को लॉटरी जीतना है तो उसने लॉटरी जिता दी। लेकिन देवता करती कैसे है? हम कर्म करते हैं, अपने लेप अपने आप लग जाते हैं हमारे ऊपर, और
वो रिकॉर्डिंग हो गई पूरी, और माया जब कहती है तो देवताओं को भुगतवा देगी, हमारा उस पर और कोई कंट्रोल नहीं है, क्या करें, कुछ करें कह सकते हैं। इसलिए कार्यते यवशः कर्म, भगवान कहते हैं परवश होकर के, 3 गुणों के परवश होकर के मनुष्य संसार में आके काम करता है सब। तो ये सब जो है क्रम से होता है। तो 3 गुणों में सभी देवता कार्य करती है, जितनी देवताएं हैं ये 3 गुणों के अंदर ही काम करती हैं। देवता में तीनों गुण होते हैं। किसी जो तमोगुणी देवता, उसके अंदर तमोगुण प्रधान होता, मतलब कंट्रोलिंग गुण क्या है, तमोगुण। उसके बाद उसके अंदर हो सकता है रजोगुण थोड़ा कम हो और सतोगुण और भी कम हो। इस तरह से ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते रहते हैं। इस तरह हर देवता के अंदर तीनों गुण होते हैं, एक गुण प्रधान होता है और दूसरे 2 सबऑर्डिनेट होते हैं, अनुषंगिक बोलते हैं। अब एक देवता वो है जिसने, एक देवता बहुत डीप ज्ञान है थोड़ा, लेकिन समझने लायक है। एक देवता वो है जिसने हमको शरीर दिया है। जब पति पत्नी मिले और वो उसके अंदर वो जाइगोट बना, है कि नहीं, अब वो देवता काम करने लगी, उसको कैसे बढ़ाया जाए। वो जो देवता है वो शरीर बना रही है धीरे धीरे हमारा, और वो शरीर जो बनाती है उसको कहते हैं देहाभिमानी देवता। वो देह का अभिमान लेती, मतलब उसको, उसकी रक्षा करती है देवता। उसने बनाया है, ये उसका बनाया शरीर है, वो उसकी रक्षा करेगी। वो हमारी देह की जीवन के अंत तक रक्षा करती है। जब तक हम जीवित हैं इस शरीर में, तब तक वो हमारी रक्षा करेगी। अगर सपोज करो कि कोई और बड़ी देवता का काम हमने किया जो बड़ा भयंकर काम था, उसका फल क्या था, हमारी मृत्यु हो जाए, तो वो देवता अगर ऊंची देवता है तो वो फटाक से कर देगी, जाओ। लेकिन जिसने हमको शरीर दिया है वो फिर आकर के नया नया जीवन देगी। उस जो शेष बचा है, जो बैलेंस ऑफ दैट लाइफ स्पैन, उसको फिर से देगी भुगतवाने के लिए, क्योंकि उसको उतना फल भुगतवाना ही है। इसलिए फिर बाद में आकर कुछ लोगों को बचपन में थोड़े दिन के बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्होंने भोग लिया अपना, शरीर का काम पूरा हो गया, चले गए। तो ये हो गई देहाभिमानी देवता। इसी को इंग्लिश में लोग कहते हैं कि गार्डियन एंजल, हमको गार्ड करती है, हमारी रक्षा करती है। हर एक देवता त्रिगुणात्मक होती है, इसमें एक गुण सबऑर्डिनेट, एक मुख्य होता है और 2 सबऑर्डिनेट होते हैं। हमारे साथ एक और देवता लगी हुई है, ये कर्म प्रधान देवता है। पहली क्या, शरीर प्रधान देव, उसने शरीर दिया। दूसरी देवता कर्म प्रधान देवता है, इसे कहते हैं कर्माभिमानी देवता। कर्म का अभिमान, कर्म को कराती है हमसे। ये कर्म है जैसे किसी के साथ हमने झगड़े किए ना, लड़ाई झगड़ा कर लिया, दुश्मनी रखते हैं ना लोग, कईयों को दुख दिए, वो सब कर्मों की देवता समय समय पर हमारे चिन्ह लगा देती है। देखो इसने, ये तो यहाँ रहा लेकिन इसने फला आदमी को दुखी कर दिया, तो वो जिसको दुखी किया उसकी देवता इसके ऊपर मार्किंग कर देगी कि इसने हमारे जीव को दुख दिया, क्योंकि उसकी भी तो कर्म देहाभिमानी देवता है कि नहीं है। तो उसने कहा इसको, और मार्किंग लग गई, भाई इसको भी टर्न आने पर इसको इसका फल मिलना चाहिए। तो ये कर्माभिमानी देवता होती है। ये देवता उन कर्मों के फल भुगतवाती है जो हमने दूसरी देवताओं के कर्म किए, मतलब किसी दूसरे मनुष्य की देवता के लिए के अगेंस्ट कर्म किए, उस मनुष्य के लिए कर्म किए, उसको दुख दिया, उस देवता के कर्म हमने किए, वो देवता यहाँ पर चिन्ह लगा देती है और समय आने पर वो फल देगी। तो जैसे गुण वाली देवता है वैसे ही कर्म कराएगी। सतोगुणी देवता सतोगुण कर्म कराएगी, तमोगुणी देवता तमोगुण कर्म कराएगी।
ये तो हो गई देवता। अब तीसरी देवता जो है उसे कहते हैं उस व्यक्ति की देवता जिसका हमने भजन किया, जिसको हमने पूजा पाठ की, उसका हमने भजन क्या बोलते हैं, मतलब उसकी भक्ति करी। मनुष्य की भी तो लोग पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के पहले उसके पैर धोते हैं, उसके बाद टीका लगाते हैं, आरती करते हैं, फिर भोजन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो अगर उसकी देवता तमोगुणी है तो हमें हर समय क्रोध आएगा। यही भगवान बता रहे हैं कि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कितनी देवता बताई हमने आपको, तरह तरह की देवता सब लगी हैं चारों तरफ, 24/7 हमसे हमारे पीछे लगी हुई हैं। तो ये भगवान ने ये बताया। अब इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर एक ऋषि कहते हैं कि कितनी तरह से हम बंधे हुए हैं। अगर अभी भी आपको संदेह है तो देखिए क्या कहता है ऋषि। कहता है कि जो मनुष्य परमात्मा के भिन्न, परमात्मा से अलग अन्य देवताओं को उपासता है, देवता भक्ति करता है, और ये देव क्या है, ये अन्य हैं, वो परमात्मा नहीं है, देवता है वो। ओके, मैं अन्य हूँ, इसको उपासने वाला नहीं हूँ, ऐसा जो नहीं जानता है वो जैसे पशु होता है ऐसा वो देवों का हुआ करता है। जैसे ही बहुत पशु मनुष्य को ऊन, दूध, आहार आदि से पोषण करते हैं, ऐसे ही एक एक मनुष्य देवों को पोषण करता है। देवों को पोषण कैसे होता है? देवता की भक्ति करता है, पूजता है, तो पोषण हो गया उसका, उसकी पुष्टि हो जाती है उससे। एक भी पशु के अपहरण किए जाने पर मनुष्य का अप्रिय होता है, तो बहुतों के अपहरण पर क्या कहा जाए। इस कारण इन देवों को ये प्रिय नहीं है, ये देवताओं को ये अच्छा नहीं लगता है कि ये मनुष्य ईश्वर का पूजन करे, क्योंकि ईश्वर तो अनन्य है और देवता अन्य हैं, अनेक भी हैं और अन्य भी हैं, ईश्वर एक ही है। तो ये देवता जो है मनुष्य को, उसकी जो मनुष्य भक्ति करता है देवताओं की, वो उसको कैसे रखते हैं, जैसे एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल, उस तरह से उसको रखते हैं वो। जिससे उन्होंने उदाहरण दिया, ऋषि कहता है कि जिससे ऊन देते हैं, भेड़ रखी तो ऊन देगी, भेड़ की नहीं, भेड़ दूध तो नहीं देगी, भेड़ का गाय रखी तो दूध देगी। तो इस तरह से देवता मनुष्य जो है उनके ये पशु होते हैं, पशु की तरह। जैसे मनुष्य पशुओं को रखता है, उसी तरह से देवता मनुष्यों को रखती है जो उसकी भक्ति करते हैं। अगर उनमें से किसी को भी हटा दिया जाए तो उसको बड़ा क्रोध आता है, हमारा ये हमारा आदमी था, इसको क्यों तुमने ले लिया। तो ये देवताएं मनुष्य को कैसे परवश करके उनसे कर्म कराते हैं। और ये भी जान लो कि जैसे पशु, उसका मालिक जो है, जैसे किसी के 10 गाय हैं, 5 बकरियां हैं सपोज करो, हैं 2-4 घोड़े भी हैं उसके, तो वो मालिक का कहना अगर वो नहीं मानते हैं, जो उसके पशु हैं, उसको खाना खिलाता है, उनको उनकी परवरिश करता है वो, और वो कहना नहीं मानते हैं, तो क्या होता है, तो वो उनको दंड देता है, चाबुक मारता है कि नहीं, तो उसे दंड देता। वैसे ही अगर देवता की पूजा में कोई कमी हो जाती है तो देवता उस मनुष्य को भी दंड देती है कि नहीं। कितना अच्छा समझाया उसने, देखो ऋषि ने।
तो हम देवताओं के अधीन होकर कर्म करते हैं, वो मालिक बना, उसको हम अपना मालिक बना लेते हैं, जबकि मालिक हमारा कौन है? परमात्मा मालिक है हमारा। सही मालिक तो वही है, लेकिन हम उस देवता को अपना मालिक बना ले, उसकी भक्ति करते हैं, उससे कुछ मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाता है, बड़े खुश होते हैं, थोड़ा मिल गया है। लेकिन उस थोड़े से के लिए हमने क्या दे दिया, अपने को पूरा बेच दिया। वी सोल्ड आउट टू दैट देवता। अब वो देवता जो अगर उसको ठीक से उसकी भक्ति नहीं करी, उसकी विधि होती है, देवता भक्ति में बहुत विधि होती है। तो अगर हवन किया देवता के लिए, कौन सी लकड़ी जलाई जाए, किस मुहूर्त में उसकी पूजा करी जाए, कितनी रूल्स होते हैं सब। अगर उनमें से एक को भी तोड़ दिया तो देवता नाराज हो जाती है, और नाराज होने से क्या हुआ? दंड देती है फिर वो। तभी भगवान कहते हैं कि उन्होंने कहा, दूसरे अध्याय में कहा है कि एक ये प्रत्यवाय के नरक होते हैं। प्रत्यवायो न विद्यते। ईश्वर की भक्ति में प्रत्यवाय के नरक नहीं होते हैं, देवता की भक्ति में प्रत्यवाय के नरक होते हैं। वो दंड देती है देवता। तो अब ये प्रकृति की बात हो गई, देवता की बात हो गई, देवाभिमानी की बात हो गई, कर्माभिमानी की बात हो गई। इसके अलावा एक और देवता हमारे संग लगी हुई है, उसको बोलते हैं, भगवान श्री चक्रधर ने उसको कहा है संलग्न। संलग्न का मतलब जो पूरी तरह से समरूप से हमारे संग लगी हुई है देवता। इसी से हमें चेतना है, हमारे जो चेतना है, कॉन्शियस, उसी देवता से है। वो है क्या? वो माया का अंश हमारे संग लगा रखा उसने। माया ने बनाया हमको, तो संसार में भेजा, तो उसने एक अपना छोटा सा अंश लगा दिया हमारे संग, स्पाई लगा दिया हमारे संग, जो हमारी स्पाई करता रहता हमेशा, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब उसको खबर रहती है माया को। उसको संलग्न कहा गया है। अब इसका वर्णन उपनिषद में आता है, मुंडकोपनिषद में कहता है कि जैसे कहते हैं वो ऋषि कहते हैं, जिसे इसको हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, कि ऋषि अंगिरा कहते हैं कि प्रकृति एक महावृक्ष है। प्रकृति क्या है? बहुत बड़ा वृक्ष है। जैसे 15 अध्याय में आता ना, ऊर्ध्वमूला मदश शाखा, वो प्रकृति रूपी वृक्ष है। ये महावृक्ष है जिस पर दो सुपर्ण पक्षी जो प्रेम से मिले हुए सखा हैं, एक ब्रांच पे बैठे हुए हैं। वे इस वृक्ष के ऊपर एक ब्रांच पे बैठे हैं। उनमें से एक क्या करता है, उस वृक्ष में जो फल निकलता है वो उसको खाता है, सेवन करता है। और दूसरा क्या करता है, वो खाता नहीं, वो देखता रहता है ये क्या कर रहा है। तो अभी हम बताया ना आपको, माया हमारे संग स्पाई लगा देती है। तो वो जो दूसरा है वो साक्षी होता है, वो माया का अंश है जो हमारे संग लगा हुआ है। तो प्रकृति रूपी वृक्ष पे दो बैठे हुए हैं, सखा हैं, बिल्कुल एक से लगते हैं बिल्कुल देखने में, और वे एक उसमें से फल को खाता है, दूसरा देखता रहता है ये क्या कर रहा है। जो देखता रहता है वो माया का अंश, उसको संलग्न कहा गया है। अब सूरदास ने भी ये भजन में इसका वर्णन किया है। सूरदास कहते हैं, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। थोड़ा लाइट कर दें, थोड़ा बहुत गहरा हो गया है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। तुम तो समदर्शी हो, सबको एक साथ देखते हो, अगर तुम चाहो तो हमको पार कर सकते हो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा जो है वो पूजा में रखते हैं। एक घर बधिक परो, वो जो खटिक है जो मांस काटता है, एक लोहा उसके यहाँ घर में पड़ा होता है। सो दुविधा पारस नहीं देखत, जो पारस पत्थर होता है उसमें अंतर नहीं देखता है। कंचन करत खरो, दोनों को जो उसका स्पर्श होता है दोनों ही
सोना बन जाते हैं। फिर आगे कहता है कि एक नदिया एक नाल कहावत, एक रिवर है और एक नाला, गंदा नाला है। मैलो नीर भरो, जो नाला है उसके अंदर गंदा पानी भरा हुआ बह रहा है, सब कचरा भरा हुआ उसके अंदर। जब मिलके दो एक बरन भय, जब दोनों मिल जाते हैं, नाला नदी मिल जाता है, तो क्या होता है? सुरसरी नाम परो, उसको सुरसरी बोलते हैं, वो भी रिवर बन जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। फिर आगे कहता है सूरदास कि एक जीव एक शिव कहावत, संसार में एक को जीव कहते हैं और एक को शिव कहते हैं। सुर श्याम झगड़ो, ये झगड़ा चला आ रहा है। सूरदास कहते हैं श्याम ये झगड़ा है, अब की बार मोई पार उतारो, नहीं प्रण जात तरो, अब की बार हमको तुम उससे उद्धार करो, नहीं तो अपने प्रण को छोड़ दो कि हम तुम्हारा उद्धार करें जीव का, वो प्रण छोड़ दो। तो यहाँ सूरदास ने एक को जीव कहा और एक को शिव कहा। तो यहाँ शिव वो है जो संलग्न, जिसकी बात अभी हमने करी, वो शिव है, वो देखता रहता है क्या हो रहा है, जो जीव के साथ लगा हुआ है। तो जीव कितना परवश होकर के संसार में कर्म करता है, हर तरफ से बंधा हुआ है, अंदर ही बंधा हुआ है, वो ताने बाने में बंधा हुआ है। इसका दूसरा उदाहरण दिया गया है एक चोर और सिपाही का। जैसे पुराने ज़माने में जब चोर पकड़ते थे तो हथकड़ी का एक हिस्सा हथकड़ी का चोर के हाथ में लगाते, तो दूसरा सिपाही अपने हाथ में लगाता, जिससे भाग न जाए वो। लेकिन तो बंधे दोनों ही हैं हथकड़ी से, क्या है कि नहीं? लेकिन एक उसमें से चोर है और एक राजा का कर्मचारी है। तो यहाँ क्या है? जीव जो है वो फल को खा रहा है और दूसरा संलग्न उसको देख रहा है कि क्या कर रहा है, उसको पकड़ के ले जा रहा है वो। और उसके लिए एक तीसरा उदाहरण दिया गया है कि जैसे दो बाती मिला करके, दिए की जब बाती बनाते हैं दो मिला करके एक बनाते हैं, लेकिन दिए की जो लौ होती वो एक ही लौ होती है। दो बाती तो लगाएं उसके अंदर, लेकिन उसकी जो लौ है, फ्लेम, वो एक ही फ्लेम होती है। तो ये तीन देवता, जीव का स्वभाव, ये सब मिलकर जीव से कर्म करवाते हैं, तो जीव बचकर कैसे निकलेगा इस संसार से, ये सवाल उठता है। उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म बंधन कारक है। इतना जाने के बाद आपको समझाया कि कर्म कैसे हमको बांधता है। तो जीव प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म करता है, और जितने ही कर्म ये करता जाता है उतना ही वो अपने को फंसाता जाता है। इसलिए अर्जुन के मन में ये डर था, जिससे वो जंगल में जाकर सन्यासी बनना चाहता था, रादर देन कि वो युद्ध करे। लेकिन अगर वो सन्यासी बना भी तो उसके सन्यासी बनने के जो पहले के कर्म थे वो तो नहीं कहीं गए। उसने कितनों को मारा, युद्ध किए पहले, महाभारत के पहले। जंगल में भी क्या करता? क्षत्रिय का काम करता, कि उसका धर्मी क्षत्रिय है, वो तो उसका स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, तो वहां भी वो क्या करता? राजा बन जाता। इसलिए भगवान ने कहा तू कर्मयोग में आ जा। योग में आकर कर्म करते हुए तेरी बुद्धि कैसी हो जाएगी? समत्व हो जाएगी, और तू ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर उसका आनंद पा सकता है। कैसे? कर्म योग में आकर के। साधारण मनुष्य क्या करता है? वो आनंद बाहर ढूंढता रहता है, अंदर तो उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो वो आनंद बाहर ढूंढ रहा है। इसका उदाहरण जैसे कुछ लोग पैसा जोड़ने में उनको बड़ा आनंद आता है कि नहीं? यही बाहर का ही हुआ कि नहीं हुआ? दूसरों को प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में बड़ा सुख मिलता, बड़ा आनंद आता है, अरे इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी हो गई, इतना बढ़ जाए, उसी में ख्वाब में जीते रहते हैं वो। और अधिकतर लोग स्त्री पुरुष के संबंध में आनंद ढूंढते रहते हैं। इन सभी में अंत में क्या होता? अंत में दुख ही मिलता है, क्योंकि हर सुख के संग दुख लगा हुआ है। जितना ही बड़ा सुख उतना ही बड़ा दुख भी उसके संग लगा हुआ है। यहां मनुष्य क्या कर रहा है? इंद्रियों के विषयों में आनंद ढूंढ रहा है।
जिसको बहुत पैसा, बहुत धन होने से बड़ा आनंद आता है, वो कहता है अरे बैंक बैलेंस कितना बढ़ता जा रहा है, देखते जाता है। वो भी क्या है, वो बाहर की इंद्रियों को तो है ना, सुख मिल रहा उसको, मन से मिल रहा सुख उसको। क्योंकि प्रकृति के योजना के अनुसार, बाय डिजाइन, प्रकृति ने क्या डिजाइन कर रखा है, इंद्रियां जीव को अपने विषय में ही ले जाती हैं। आप आगे आएगा, दूसरे अध्याय में आ चुका है आई थिंक, कि जो शरीर है उसमें घोड़े, इंद्रियां क्या हैं, घोड़े हैं। रथ के घोड़े कहाँ, इंद्रियां हैं, मन लगाम है। तो वो घोड़े कहाँ जाते हैं, वो अपने विषयों में जाते हैं। इंद्रियां अपने विषयों में ही चलती रहती हैं और कहीं नहीं जाएंगी। तो जो इंद्रियों का सुख ढूंढ रहा है मनुष्य, वो उसको इंद्रियां उसको अपने विषयों की ओर ले जाएंगी पकड़ करके। ये इट इज बाय डिजाइन, ये तो है ही ऐसा बना, प्रकृति ने ऐसा बनाया है नियम। सेंसेस टेक जीव इनटू देयर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस कहते हैं जो इंद्रियों के जो विषय हैं उनको ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस बोलते हैं। दे आर बाउंड टू डू दिस, सेंसेस आर बाउंड टू डू दिस थिंग। इनमें देवताओं की शक्तियां कार्य कर रही हैं। इंद्रियों की तो बड़ी बड़ी देवताओं की शक्तियां हैं। जैसे आँख के अंदर देखने की शक्ति कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है। तभी तो जब लाइट होती तभी हम देख पाते हैं कि नहीं। इसलिए इन विषयों का आनंद जो सुख है वो केवल इंद्रियों का ही सुख होता है। लेकिन जीव के मन के द्वारा, जीव जो है वो मन के द्वारा उस सुख का अनुभव लेता है। इंद्रियों ने सुख लिया अपने विषयों का, तो जीव ने क्या किया, उसको मन के द्वारा उस सुख को अनुभव किया। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार उसका ये कर्म बंधन कारक बन जाता है, क्योंकि उसने इंद्रियों का यूज किया उस सुख पाने के लिए। भगवान श्री चक्रधर जी ने कहा, सुख वो है जिसके साथ दुख मिश्रित है, मिला हुआ है, और जिस सुख के साथ दुख का नामो निशान नहीं है उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद जो है वो ईश्वर में ही है और कहीं नहीं है। सच्चा आनंद ईश्वर में ही है। इसलिए इंद्रियों के सुख का भोग करते हुए मनुष्य परिणामवश दुख पाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, दुख। अंत में दुख ही मिलेगा उसको। याद रखो कि आनंद केवल ईश्वर के पास ही है और उससे ही मिलता है। जीव आनंद को खोजते खोजते, अगर उसके अंदर लगन है कि हम खोजें आनंद क्या है, वो खोजते खोजते ईश्वर से या तो ज्ञान या प्रेम साधन पा करके उस आनंद के से मिलता है, उसको आनंद आने लगता है। वो स्वरूप ईश्वर को देखता है, उसको उस ईश्वर के दर्शन होते हैं, उससे उसको आनंद आता है। क्योंकि ईश्वर क्या है, आनंदमय है। जहाँ ईश्वर है वहाँ आनंद है। तो जब ईश्वर के दर्शन उसको हुए तो क्या हुआ, क्या दिखाई दिया, आनंद दिखाई दिया उसको, ज्ञान दिखाई दिया, आनंद दिखाई दिया। वो उसकी अनुभूति, उसको अनुभव करता है। फिर वो ऐसे पुरुष को आत्मरति बोलते हैं। रति मतलब आनंद, रति आनंद को कहते हैं। वो अपनी आत्मा में ही आनंद ले रहा, उसको बाहर किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। उसको इंद्रियों को कहीं जाने की, देखने की आवश्यकता नहीं है। उसका आनंद उसके लिए बेकार है। वो तो उसको तो रियल आनंद मिल रहा है। तभी पीछे भगवान कह आए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। यहां भगवान किस कर्म के लिए कह रहे हैं, कर्म योग के अंतर्गत जो कर्म करे जाते हैं उनके लिए कह रहे हैं। हमारा अधिकार किसमें है, जो कर्म योग के कर्म है उनके ऊपर हमारा अधिकार है। क्योंकि कर्म योग के बाहर किए हुए सभी कर्म किसके कर्म होते हैं, देवताओं के कर्म होते हैं। वो तो देवता करा रही है हमसे जबरदस्ती। वी आर बाउंड टू डू दिस। लेकिन जो सही कर्म है वो
इन देवताओं के कर्म से बाहर, मतलब कर्म योग में जो कर्म किया वो कर्म है, और उस कर्म करने का हमारा अधिकार है। तो ये जो है बाहर जो देवता कर्म है, ये बंधन कारक है। तो मनुष्य का अधिकार उन्हीं कर्मों को करने में है जिसमें बुद्धि समत्व हो। कर्मयोग के अंदर क्या चाहिए? समत्व बुद्धि चाहिए, एक व्यावसायिक बुद्धि चाहिए। यह आप पढ़ चुके हो, इसको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये व्यावसायिक बुद्धि होती है, उससे जो हम कर्म करते हैं, उस बुद्धि से जो कर्म करते हैं वो सही कर्म होता है, वो कर्मयोग का कर्म होता है। वो कर्म करने का हमारा अधिकार है, उसमें देवता का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब बुद्धि सम हो गई तो ये जितने 3 गुण ये कैंसिल हो जाते हैं। फिर वी गो बियॉन्ड दीज 3 गुणास। पीछे देखा ना हमने कि मनुष्य धीरे धीरे अपने को 3 गुणों से ऊपर उठाता है। तो इस तरह से ऊपर उठाता वो। ऐसे कर्म ईश्वर परक होते हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इसीलिए करी जिसमें आकर के हम ईश्वर परक कर्म करें, मतलब कर्म योग में आप कर्म करें आकर के। ऐसे सभी कर्म कर्म योग में आते हैं। ऐसे ही कर्मों के करने पर मनुष्य का अधिकार है। बाकी सभी कर्म तो जीव से कराए जा रहे हैं। कितना बता चुके हैं आपको, सब कराए जाते हैं। लेकिन जब कर्म योग में आकर के हम कर्म करेंगे तो वो हमारा उसका अधिकार है उसको करने का, उसको कोई ले नहीं सकता हमसे। उससे हम कहाँ जाएंगे? परमात्मा के पास ही पहुँचेंगे। जो दूसरे कर्म है उनमें जीव परतंत्र है। उन कर्मों के अधिकारी कौन? उन कर्मों का अधिकारी कौन है? देवता। देवता उन कर्मों का अधिकारी है। क्यों? वो करवा रही है देवता कर्म। तो कर्म योग के बाहर के जो भी कर्म है वो सब, उसका अधिकार किसको है? देवता को। देवता अधिकार दे रखा है कर्म कराओ इससे। तभी देवता सब जीवों से कर्म कराती, मनुष्य को भूल भुलैया में डाल करके बेवकूफ बना के कर्म कराती है। लेकिन जीव का अधिकार किस कर्म पर है? कर्म योग पर। जो कर्म किया उस पर अधिकार है। तो 2 तरह के कर्म हो गए कि नहीं हो गए? एक कर्मयोग का कर्म है, एक कर्मयोग के बाहर का कर्म है। तो बाहर के जो कर्म है उन पे अधिकार किसका है? देवता का अधिकार। वो देवता करा रही है, देवता उसका फल देगी। लेकिन जो कर्म योग में आके कर्म हम करेंगे उस पर हमारा अपना अधिकार है, ईश्वर ने दे रखा हमको। और उस कर्म को करते हुए हम ईश्वर के साथ पास पहुंच जाएंगे। और उसका फल भी कौन देगा? ईश्वर देगा। देवता उसका फल नहीं दे सकती, क्योंकि वो समत्व बुद्धि में आकर के कर्म किया गया है। तो हमारा अधिकार तो ईश्वर प्राप्ति वाले कर्मों में ही है। उन कर्मों में हम स्वतंत्र होते हैं, परतंत्र नहीं होते हैं। जैसे दूसरे कर्मों में हम क्या पढ़ाए हैं अभी? परतंत्र होकर कर्म करते हैं, जबरदस्ती हमसे कर्म कराया जाता है। लेकिन इसमें हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। कर्म योग में आकर के परमेश्वर के योग में आकर जब हम कर रहे हैं तो वो हमको शक्ति देता है करने की, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और वो हमारा पिता है, वो पिता अपने पुत्र को अधिकार देगा, उसका अधिकार। और भगवान कहते हैं कि कर्म कैसे करो? समत्व योग में आकर करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय का 48 श्लोक है, उसमें कहा है ऐसे करो जिसमें तुम्हारी अपनी इच्छा न हो। हमारी इच्छा होगी तो संसार के कर्म हो गए हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है तो ईश्वर की तरफ चले, क्योंकि ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। वहां कोई काम है ही नहीं, वहां तो शांति है, वो कोई इच्छा है ही नहीं। तो इसलिए उस तरह जब हम अपने को बना लेंगे कि हमारी उसमें इच्छा ना हो, हमारा स्वार्थ ना हो, ऐसे करे कर्म में एक प्रकार का आनंद आता है। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार जीव को परवश होकर उससे कर्म करवाया जाता है। इसलिए कर्म से बचने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना बेकार है, वो तो करवाया ही जाएगा। अगर हमारा कर्म हमको सन्यासी बनाने का है तो वो हमको सन्यास की ओर ले जाएगा। अगर वो संसार में फंसाने वाला कर्म हो, संसार में फंसाता रहेगा। तो आगे भगवान इसको समझाते हुए कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म तुष्टता, कि इसी अच्छी प्रकार आचरण में किए हुए दूसरे के धर्म से
दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी श्रेयकर है। क्यों? स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भवावह। ये तीसरे अध्याय का आगे आएगा 35वां श्लोक। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। अब यहाँ भगवान संकेत क्या कर रहे हैं अर्जुन को कि तेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है। अगर अपने धर्म में तू मर भी गया युद्ध के अंदर, उस तुमको श्रेय मिलेगा। उसको तो श्रेय चाहिए था ना, वो तो श्रेय मिलेगा। अगर तुम सन्यासी बनोगे, वो तुम्हारा धर्म है ही नहीं, वो किसी और का धर्म तुम अनुकरण कर रहे हो, उसमें तुमको भय मिलेगा, उसमें तुमको कल्याणकार, तुम्हारे कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। तो भगवान श्री चक्रधर महाराज ने कहा कि मनुष्य से निस्वार्थ कर्म होता ही नहीं है। अभी हमने क्या कहा कि हमको कर्म में कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, लेकिन वो हमसे तो होता नहीं है। कोई मनुष्य के अंदर ये शक्ति नहीं, वो निस्वार्थ कर्म कर, कुछ ना कुछ स्वार्थ उसके अंदर पीछे से होता ही है, जिसके कारण वो कर्म कर रहा है। लेकिन जब वो ऐसे कर्म करने का प्रयत्न सच्चे दिल से करता है, वो बड़े दिल से कर रहा है, हमको ऐसा कर्म करना, हमसे निस्वार्थ कर्म हो जाए भगवान, तो देव मतलब ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। वो सच्चा दिल कैसा होता है, इसके लिए कबीर ने लिखा है, जल में बसे कमोदनी, जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भाव तो सो ताहू के पास। कि जल में कमल खिलता है रात को कि नहीं खिलता है, और चंद्रमा रात में आकाश में है इतनी दूर। तो जैसे चंद्रमा खुद आके उसके पास आ गए, उसको कमल को कैसा लगता है, जब चंद्रमा की प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन होता है पानी के अंदर उस कमल के साथ, कमल के पास, तो कमल को कैसा लगता है, जो चंद्रमा अपने आप आ गया उसके पास मिलने के लिए, उस कमल से मिलने आ गया है। वैसे ही जब कोई मनुष्य ईश्वर से ऐसा प्रेम करने लगता है, तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। समझ रहे हैं आप? इस तरह का जब प्रेम हो जाता है, तब निस्वार्थ कर्म होता है। मनुष्य का स्वार्थ उसमें से वो निकाल देते हैं, उसकी सहायता करने आते हैं कि चल ऐसा करते रहे, को हम तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा निकाल देते हैं इस कर्म में से। और वो कर्म कैसा बन जाता है, निस्वार्थ कर्म बन जाता है। उससे उसको वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। फिर तो अर्जुन के सामने दो स्थितियां थी जिन्हें भगवान ने उसको बताया, वे आज भी हमारे सामने हैं। आजकल तो हम संसार के कर्मों में ऐसे लगे हुए हैं कि कुछ लोगों को संसार छोड़ना बहुत ही कठिन, सोच ही नहीं सकते कि संसार छोड़ा जाए। वे संसार को छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, परंतु जो छोड़ना चाहते हैं उनके सामने प्रश्न उठता है कि वो ज्ञान योग मतलब राजयोग पकड़ें या कर्म योग को पकड़ें, कौन सा पकड़ें, मार्ग पकड़ें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग का मार्ग पकड़ो, ज्ञान की तरफ मत जाओ, क्योंकि प्रकृति के गुण तुमसे कर्म करवाएंगे ही, और तुम कर्म किए बिना एक क्षण रह भी नहीं सकते हो। तो कर्म तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, इट कम्स नेचुरली टू यू। तो कर्म योग का मार्ग, कर्म को योग में आकर के करो, ये तुम्हारे लिए सबसे सहज, अच्छा सहज कार्य है। भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए कर्म ऐसे करो कि वे बंधन कारक न बने। ज्ञान पाओ और देखो कि बंधन कैसे होता है और उसको बंधन से कैसे बचा जाए, उस तरह से फिर कर्म को करो जिससे बंधन कारक कर्म न बन पाए। यही गीता की विशेषता है। गीता नहीं कहती घर छोड़ के भाग जाओ, सन्यासी बन जाओ, जैसा लोग करते हैं। इस अध्याय में यही है कि कर्म ऐसे करो जिससे वो बंधन कारक न बने। इसके लिए भगवान ने राजा जनक और अपना स्वयं का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, संसार में जाता हूँ, कर्म करता हूँ। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। हमको देखता देखिए वो भी कहें हम भी नहीं कुछ करेंगे।
इसका अर्थ है कि वे इन दोनों उदाहरणों से आगे समझाएंगे, नहीं तो हम कहेंगे कि हम तो कर्म में फंस गए, क्योंकि प्रकृति के गुण के परवश होकर हमको कर्म करना ही है और हम बंधन में पड़ते जाएंगे। तो भगवान इसे आगे समझाएंगे। तो अर्जुन सन्यासी बनकर जंगल में जाकर रहना चाहता था। भगवान उसको कहते हैं कि तुम वहाँ भी क्षत्रिय बनकर ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति ही रजोगुणी है। वहाँ भी प्रकृति के गुण तुमसे कर्म कराएंगे। मनुष्य सन्यासी बनकर भी कर्म से नहीं छूट सकता है। मनुष्य संसार में आता ही रजोगुण से है, क्योंकि गर्भाधान जो है, जिसके बिना जन्म नहीं होगा, वो भी रजोगुण के अंतर्गत आता है, वो रजोगुण है। अब हम इन कर्मों को अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें, उसके भी नियम बने हुए हैं। अगर किसी के 9वें घर में राहु है तो वो काली का भक्त बन जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति तमोगुण होगी, जिससे वो देवी का भक्त बनेगा। इसी प्रकार अगर वहाँ केतु बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति शिव का भक्त बन जाएगा। अगर 9वें घर में शनि बैठा हुआ है तो क्या होगा? तो वो बड़ा धार्मिक होगा, लेकिन जिस धर्म में वो है उसको छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाएगा। तो जन्म के समय ये ग्रह किस प्रकार से स्थित हैं, उस पर निर्भर होता है कि मनुष्य पर उनका प्रभाव कैसा पड़ेगा। ये ग्रह 3 गुणों से बने हैं। इस प्रकार इन नियमों के द्वारा मनुष्य प्रकृति के गुणों के कारण उनमें बांधा जाता है। इतना बताने के बाद कि मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा, भगवान कहते हैं कि कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं। क्या वे सही रूप से सन्यासी हैं? आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य प्रकृति के विषय में भगवत गीता पूर्ण रूप से स्पष्ट है, वेरी क्लियर। गीता इज मोस्ट क्लियर रिगार्डिंग द एसेंशियल नेचर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। भगवान कहते हैं, ये अगले श्लोक में आता है, 6वें श्लोक में, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कहते हैं कुछ लोग कपड़े बदलकर और सन्यासी की तरह व्यवहार करते हैं। ये जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य ऊपर से अपनी इंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं। ऊपर से दिखावा कर दिया, हम सन्यासी बन गए, लेकिन मन के अंदर क्या हो रहा है? विषयों को देख रहे हैं। ये मिथ्याचारी कहलाते हैं। ये हम पीछे पड़ आए हैं कि ऐसा आडंबर करने से कोई सन्यासी नहीं बनता है। गीता कहती है कि मनुष्य का आध्यात्मिक कद, स्पिरिचुअल स्टैचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसकी मानसिक स्थिति से निर्धारित किया जाता है, न कि उसकी बाहरी व्यवहारिक प्रदर्शन से। What is in our mind, content of the mind, what kind of mind a person has, that decides the stature of that person's spiritual stature. सत्य तो यह है कि आध्यात्मिक पुरुष कैसा होता है? अप्रथा, उसके अंदर कोई प्रथा को फॉलो नहीं करता। वो अपरंपरा, वो कोई परंपरा को नहीं फॉलो करता है। वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। वो जीवन में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करता है कि मैं बड़ा भारी सन्यासी बन गया हो, कितने बड़ी बड़ी जटाएं बना ली हैं, बड़े बड़े तिलक लगा रखे हैं चारों तरफ चंदन के, और त्रिशूल लेकर चल रहे हैं। आजकल हो रहा ना, वहाँ पर प्रयागराज में कुंभ के मेले में आए हैं सब सन्यासी लोग। तो दिखावा नहीं करते। कोई भी दिखावा, चाहे वो भौतिक संपत्ति, मटेरियल पोजेशन का हो, या आध्यात्मिक उपलब्धियों का हो, स्पिरिचुअल अकॉम्प्लिशमेंट का हो, वो अश्लील है, वल्गर है। दिखावा करना क्या है? इस वल्गर, किसी के तथाकथित सद्गुणों के प्रदर्शन से अधिक अशिष्ट, मतलब असभ्य और अश्लील कुछ भी नहीं है। जो लोग अपने को बड़ा दिखाते हैं, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं
बोलने लगते हैं। इस वल्गर, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जितना भी कोई अपने आध्यात्मिक आचरण का दिखावा करता है, उतनी ही कम आध्यात्मिक सामग्री मतलब स्पिरिचुअल कंटेंट उसमें होता है। दिखावा कौन करता है? जिसके अंदर कुछ नहीं होता, वो दिखावा करता है, हमको लोग माने। भगवान ने ऐसे मनुष्य को क्या कहा? मिथ्याचारी, ढोंगी है। बौद्ध धर्म का पतन इसी कारण हुआ। अगर कोई सन्यासी मन ही मन इंद्रियार्थ का स्मरण करता है, वो दुगना पाप है। भगवान श्री चक्रधर ने कहा, चित्रीवी ही स्त्री न पाहावी, अर्थात चित्र में बनी स्त्री को नहीं देखो। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक स्त्री जो है वो तो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। चित्र में सुंदरता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, है कि नहीं? जो सुंदर नहीं उसको सुंदर बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है? आपका मन उधर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है। वो बाय डिजाइन है ये तो। चाहे प्रत्यक्ष में सुंदर ना हो स्त्री, लेकिन उसको पिक्चर में फोटो बना करके बना देते हैं। भगवान के समय में तो चित्र थे, परंतु चलचित्र नहीं थे उस टाइम में। आजकल तो चलचित्र भी आ गए हैं, उसके अंदर तो दुनिया भर के मटक सटक भी होती है। तो चित्र को देखकर मन में विषय वासना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मन की तो कोई सीमा ही नहीं होती है, मन तो कहीं भी चला जाए। यही इस श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियाय संयम्य। हठ योग के द्वारा कर्मेंद्रियों को रोककर तो सन्यासी का वेश दिखाता है मनुष्य, परंतु इंद्रियों के विषयों को मन से याद करता है। किसी का मन तो हमने देखा नहीं है कि देखा है ना, मन में क्या सोच रहा है क्या पता। ऐसे मनुष्य का आत्मा विमूढ़ है और वो मिथ्याचारी है। यहाँ आत्मा का मतलब मन। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध धर्म वालों ने एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी करी। उन्होंने ये अपने मन को वश में करने के लिए करा था। पुराने समय में ऐसे स्त्रियों के चित्र देखकर लोग अपने मन को संयम में लाने का प्रयत्न करते थे। अब हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि कर्म को आरंभ करने का सही बिंदु क्या है। What is the right starting point for the right कर्म, true action? हम सही कर्म को कैसे आरंभ करें? हमने सही कर्म तो देखा, लेकिन सही कर्म को शुरू कैसे करें? हाउ डू वी स्टार्ट इट? व्हाट इज राइट स्टार्टिंग पॉइंट? हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा कि जन्म मरण के चक्र का रहस्य उसमें है जो अजन्मा और अव्यक्त है, अनबॉर्न एंड अनमैनिफेस्ट है। अर्थात ईश्वर वही अनबॉर्न अनमैनिफेस्ट है। हमने ये भी देखा कि सही कर्म वही है जो ईश्वर परक है। अभी हम पढ़ चुके हैं, जो ईश्वर के लिए कर्म किया है तो वो सही कर्म होता है, कर्मयोग में आकर के। तो जो ईश्वर के योग में आकर करा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर का योग, ईश्वर से एक्ट मतलब कम्युनियन विद ईश्वर कैसे हो सकता है हमारा? ये तभी हो सकता है जब हमारा मन द्वंद्वों से ऊपर उठेगा। भगवान कहेगा निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। तो कहाँ यह बिल्कुल साफ कह दिया भगवान कृष्ण ने। जब हमारा मन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा तो हमारी कम्युनियन किससे हो जाएगी? नित्य सत्व, ईश्वर से कम्युनियन इस तरह से होती है। ये तभी हो सकता है जब हमारा मन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा। ऐसी स्थिति में मन पूरी तरह से बिना किसी औचित्य या निंदा, जस्टिफिकेशन और कंडेमनेशन के जीवन जैसे आता है उसे वैसा ही स्वीकार करता है। जिसका मन ऐसा हो जाता है वो टेक्स लाइफ एज इट कम्स, उसमें कोई अपना दखल नहीं देता वो। इसका अर्थ ये नहीं कि गीता में भगवान जीव को पूर्ण रूप से निष्क्रिय कह रहे हैं कि कम न करो, कुछ मत करो, बल्कि जब मनुष्य जीवन जैसा भी हो उसे
उसी रूप में स्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति में वो परिस्थितियों से संघर्ष नहीं करता है। यू डोंट फाइट द परिस्थिति, मतलब द सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन, वी डोंट फाइट इट। देन उससे क्या होता है, उससे उसकी शक्ति बच जाती है। ही डजंट स्पेंड द पावर, हिज शक्ति टू फाइट द सिचुएशन, ही गोज अलोंग विद इट। और वो शक्ति पूरी तरह से कर्म में लगा देता है, उस शक्ति को डाइवर्ट कर देता है। ही डाइवर्ट द शक्ति विच यू विल यूज टू फाइट द सिचुएशन, ही डाइवर्ट्स इट टुवर्ड्स द एक्शन, राइट एक्शन। तो ये स्थिति सही कर्म करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। क्या है ये, कि जब कोई क्रिया सही बिंदु से अगर नहीं शुरू करेंगे, when there is no right starting point, if you don't start an action at the right point, तो उसका परिणाम क्या होगा, गलत होगा, बंधन कारक होता है। अब यहाँ पर अर्जुन जो था वो भ्रमित हो गया था, उसको भ्रम हो गया था, कंफ्यूजन आ गया था, जिससे वो सही मार्ग नहीं चुन पा रहा था, क्योंकि वो सही कर्म के प्रस्थान बिंदु, द करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं था। जब युद्ध हो रहा शुरू हुआ, वो करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं था, वो मोहग्रस्त था। जिसके अंदर मोह आ गया वो सही मार्ग पे कैसे चले, उसका पॉइंट गलत है, वो गलत रास्ते पे शुरू कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट इज मोह विच इज रॉन्ग। और सच्चे कर्म का सही प्रस्थान बिंदु वो स्थिति है जिसमें कोई लगाव, अटैचमेंट नहीं होता है। व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट, then and only then you can proceed properly from the right point to perform an action. If there is a attachment or lagav, then you tend to go towards that lagav, that area. You don't find the right point. Your mind is diverted to the situation where there is attachment. You go towards that. और वो स्थिति जिसमें मन द्वंद्वों से अप्रभावित होता, उसमें नहीं रहता, वो प्रभावित हो जाता है। तो अध्याय 2 के 45 श्लोक में भगवान ने बताया कि अर्जुन, जब तुम निर्द्वंद हो जाओगे तब तुम नित्य सत्य में स्थित होकर आत्मवान बनोगे। आत्मवान के मतलब अपनी आत्मा के वश में रखोगे तुम। मन, यहाँ आत्मा क्या, मन, आत्मवान बन जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, अर्थात तुम स्वाधीन अंतःकरण वाले बनोगे। ऐसी स्थिति में तुम कर्म करोगे, ना कि तुमसे कर्म कराया जा रहा होगा। तुम करोगे कर्म, स्वतंत्र होकर करोगे। तुम किसी शक्ति के परवश होकर कर्म नहीं करोगे। Nobody can force you to do anything. You are doing on your own, with your own free will. ऐसा कर्म ही सही कर्म होता है। That is the true action. क्योंकि ऐसा कर्म सही प्रकार से आरंभ करा गया होता है। वो that kind of कर्म, starting point of that कर्म is the right starting point. अब अर्जुन देखो युद्ध में था। What is the truth in that महाभारत, starting महाभारत? 2 आर्मीज खड़ी हुई हैं, है कि नहीं? अर्जुन उसमें दूसरी तरफ क्या देख रहा है? हमारा दादा है, वो हमारा गुरु है, हमारा ये चाचा है, हमारा ये दादा, हमारा ये पोता नाती, जो भी कुछ है उसका, उसमें संबंध ढूंढ रहा था वो। लेकिन वो जो थे वो क्या देख रहे थे? अर्जुन में अपना दुश्मन देख रहे थे, हैं? तो ये गलत बात हुई ना। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो गलत था। To perform the right action, the starting point for the true action was wrong. He was not in the right point. तभी वो सन्यासी बनना चाहता था। भगवान कहते तुम सन्यासी हो, तुमको मार देंगे वो तो। तुम अगर भागोगे पीठ छुपा के, पहली बात तो वो क्या कहेंगे, तुम पीठ छुपा भाग गए, तुम तो क्या बोलते हैं उसको, कायर हो तुम, हैं? अर्जुन इतना योद्धा, तो कायर कहेंगे तुमको, और तुमको पीछा कर तुमको मार देंगे वो, क्योंकि तो तुमको मारने के लिए आए हैं। लेकिन तुम देख रहे हो, उसमें दादा देख रहा है, तुम्हारा दादा थोड़ा ही है वो,
वो तो तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी है, तुमको मारने के लिए खड़ा हुआ है वो। तो सही कर्म करने के लिए हमको राइट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से सही कर्म शुरू किया जाए। तो जो आत्मवान बनना चाहता है, आत्मा में पहुंचना चाहता है, उसको कुछ साधना करना पड़ती है। उस साधना को कहते हैं शरीर को निश्चल करना। शरीर को निश्चल करना, शरीर को निश्चल करके आत्मा को निश्चल करना, अर्थात मन को स्थिर करना, फिर इंद्रियों को स्थिर करना, रोकना। साधना का ऐसा क्रम होता है। ऐसा करने के दो तरीके हैं, एक है हठ योग, दूसरा है राजयोग। हठ योगी योगासन के द्वारा पहले क्या करता है, अपने शरीर को स्थिर करता है, शरीर पे कंट्रोल करता है, और फिर प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करता है। वो सब प्राणायाम से होता है। इस प्रकार वो आत्मा में पहुंचकर स्थिर हो जाता है। ये हठ योग से करता है। राजयोग इसका उल्टा है। राजयोगी ज्ञान के द्वारा मन को और इंद्रियों को वश में करता है। वो अपने मन को समझाता है, देखो ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है, इधर से भागो, इधर मत जाओ, इधर जाओ। कैसे समझाता? ज्ञान से। तो इस पहली चीज क्या है? यू नीड ज्ञान। और फिर शरीर को निश्चल करता है। जब मन को समझाता है तो मन क्या करती है? इंद्रियों को कंट्रोल करती है, और फिर वो शरीर को रोकता है अपने, इस तरह से। तो राजयोगी अपने मन को ज्ञान और विचार के द्वारा वश में करता है। ज्ञान के द्वारा उसके अंदर थाट आते हैं कि देखो ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ऐसा करो, वैसा करो। ये सब ज्ञान से आधार पर करता, और कुछ नहीं, केवल ज्ञान को ही देखता वो। और फिर वो शरीर को रोकता है, मन की चंचलता को रोकता है। छठे अध्याय में अर्जुन भगवान से कहता है कि मन इतना चंचल है, इतना बलवान है, इतना दृढ़ है कि इसको वश में करना है, मैं वायु को रोकने की तरह अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। जैसे कि वायु को मुट्ठी में रोक लो, वो नहीं रुकती है, इसलिए इसी तरह हमारा मन है। तो भगवान कहते हैं उसको आगे 35वें श्लोक में कि उसको कहते हैं कि अर्जुन निस्संदेह मन चंचल है। हम मानते हैं कि मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला, इजीली इसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता है, परंतु ये अभ्यास और वैराग्य से वश में हो सकता है। तो मन को वश में करने के दो साधन हो गए। अगर किसी ने अपने शरीर को हठ के बल से स्थिर तो कर लिया, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं हुआ, शरीर तो रुक गया लेकिन मन घूम रहा है इधर उधर अभी, उसी को इस श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसे मूढ़ बुद्धि मनुष्य मिथ्याचारी विमूढ़ आत्मा होते हैं। क्योंकि उसने कर्मेंद्रियों को स्थिर करके समाधि तो लगा ली, परंतु समाधि में वो क्या सोच रहा है? अगर मन को वश में नहीं किया तो जैसे साधु ऊपर से भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, इनके लिए भगवान कहते हैं कि वो इंद्रियार्थ को मन से याद करते हैं। और कैसे करते हैं? पहले से दुगना। और त्याग, रिनंसिएशन का संबंध व्यवहार के बाह्य स्वरूप से है। त्याग जो है वो बाहर से दिखाया जाता है, जबकि नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति अंदर से मन में होती है। वो मन की क्रिया, आंतरिक स्थिति है। तो ये पुरुष बाहर से त्याग का प्रदर्शन तो करता है, परंतु उसका मन इंद्रियार्थ को सोचता रहता है, उनमें वो अभी आसक्त है। ही इज ऑब्सेस्ड बाय देम। इसके लिए स्त्री पुरुष का उदाहरण देते हैं। जैसे शकुंतला या हीर रांझा की कहानी को ले लें आप। अगर स्त्री पुरुष आमने सामने हैं तो चाहे वो कम एक दूसरे के लिए कम सोचेंगे, परंतु जब दूर हो जाते हैं तो एक दूसरे के लिए कई गुना सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। इसलिए उसमें दुगना पाप होता है। ऐसे लोगों का आचरण झूठा, मिथ्या आचरण है। इनके कर्मों में निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट होता लोगों का। इसके कारण मन उनको बंधन, कर्म जो है वो बंधन में डाल देता है। अब यहीं पर रुक जाते हैं आज।
आगे चलेंगे कि वो लोग जो मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करके कर्म करते हैं उनको भगवान कहते हैं ये विशेष लोग हैं, डिस्टिंक्टिव पर्सन है, डिस्टिंग्विश्ड पीपल हैं ये लोग। तो ये अगले श्लोक में 7वें श्लोक में आएगा। जय श्री कृष्ण।